प्यारे बच्चों, ये कैट आईपी मैट के जो एग्जाम्स होते हैं, फिर बैंकिंग एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत बार आना, कैट में भी, आईपी मैट में भी, एसएससी में भी और बैंकिंग में भी। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक समझा रहा हूँ। मान लो मैं कहता हूँ 4 पॉइंट्स हैं। अभी बेसिक है, ये क्वेश्चन नहीं समझा रहा, अब इसके अंदर जो बेस यूज होगा वो समझा रहा हूँ। ये 4 पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं इन 4 पॉइंट को ज्वाइन करके टोटल लाइंस कितनी बनेगी, तो अगर आप बिना परमुटेशन या कॉम्बिनेशन की सहायता से करोगे तो आपको खुद ज्वाइन कर करके देखना। मान लो 4 पॉइंट है एबीसी, ठीक है। एक लाइन ए बी बनेगी, एक लाइन बी सी बनेगी, एक लाइन सी डी बनेगी, एक लाइन डी ए बनेगी, एक लाइन बी डी बनेगी, एक लाइन ए सी बनेगी। तो 6 लाइन्स होगी। लेकिन और ज्यादा पॉइंट्स हो जाते तो ऐसे ज्वाइन कर करके देखते तो बहुत टाइम लग जाता। तो हम हमारी थिंकिंग क्या होगी बच्चों, अब देखिए आप मैं बताता हूँ हमारी थिंकिंग क्या होगी। मैं कहता है ये 4 पॉइंट है, लाइन कब बनती, जब कोई भी दो सेलेक्ट करता हो, ज्वाइन कर देता हो। तो मैं कहता यार 4 पॉइंट्स हैं, कोई भी दो सेलेक्ट करता तो 4C2। और HC2 जो होता है वो डायरेक्ट n इंटू एन माइनस वन बाई टू भी लिख सकते हो। और कोई बच्चा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 2 फैक्टोरियल कर दे 11th क्लास के बच्चे के लिए, अगर ये क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव वाला, तो 4C2 को 4 × 3/2 डायरेक्ट नहीं करता है। तो ये 24/4 ये भी छीनता है। तो डायरेक्ट हमें पता लग गया, हमें ज्वाइन करके देखना नहीं पड़ा। समझ आ गई है बेसिक बात। फिर मैं कहता यार इन 4 पॉइंट को ज्वाइन करके कितनी ट्रायंगल्स बनती। ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस होते हैं वो नॉन कोलिनियर होते हैं। अगर मैं 3 वर्टिसेस को देखूं ट्रायंगल के एक साथ, तो तीनों नॉन कोलिनियर है। तो ये जो एबीसीडी 4 पॉइंट है, ये चारों नॉन कोलिनियर है। इनमें से कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो तो ट्रायंगल बन जाएगी। तो 4C3 बोलूंगा मैं। 11th का बच्चा एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आप जानता है। तो 4C3 को वो 4C1 भी कर सकता है, और 4C1 बच्चों 4 ही। तो इन 4 पॉइंट को ज्वाइन करके ना 3 ट्रायंगल बनाई जा सकती है। आओ मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाई जा सकती है। एक ट्रायंगल एडीबी, एक ट्रायंगल एसीबी। समझ आया? फिर आगे बनाता हूँ आपको। एक ट्रायंगल डीसीए और एक ट्रायंगल डीसी। समझ आ गया? तो ये 4 ट्रायंगल बना सकते हो। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ेंगे, ना तो स्ट्रेट लाइन आप मैनुअली कर सकते हो, ना ही ट्रायंगल्स मैनुअली कर सकते हो। ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं कि भैया 10 पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बनेगी, 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बनेगी, तो आप 10C3 बोल दोगे। और अगर मैं बोलूं 10 पॉइंट्स हैं और नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी उनको ज्वाइन करके, फिर आप 10C2 बोल दोगे। ठीक है, ये तो हो गया सारा बेसिक। अब ये एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। आओ इसको समझते हैं, एडवांस क्वेश्चन को। इसका क्या मतलब? देयर आर 15 पॉइंट्स इन एन रे, ठीक है। एक ब्रेन में 15 पॉइंट्स है बच्चों। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरह से ये कितने हैं बच्चों? 15 पॉइंट है। समझ गए? नो थ्री विच आर कोलिनियर। कोई भी 3 अगर मैं करूं तो वो कोलिनियर नहीं है, लेकिन 6 ऐसे भी हैं विच आर ऑल ऑन ए लाइन। 6 पॉइंट ऐसे भी हैं जो एक लाइन पे है। समझे मेरी बात? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अगर ये 6 पॉइंट कोलिनियर वाली बात ना होती तो स्ट्रेट लाइन कैसे निकालता, बोलो? 15 पॉइंट है, मैं कहता यार स्ट्रेट लाइन कितनी होगी, फिर आप 15 पॉइंट के 15C2 से नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकाल लेते। तो बताओ क्या आता? NC2 को n इंटू एन माइनस वन बाई टू भी लिख सकता हूँ, या फॉर्मूला लगा लो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इतना तो आपको ज्ञान हो चुका है। तो प्यारे बच्चों 105 स्ट्रेट लाइंस बन गई। लेकिन जरा रुको, सबर करो। 6 तो कोलिनियर है। अच्छा, अगर वो 6 कोलिनियर ना होते तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनती? उन 6 से 6C2, 6 × 5 ठीक है, 3 × 5 15 बनती। क्योंकि ये तो 6 कोलिनियर है तो ये 15 ना बनती ना। तो 105 में से
15 माइनस करना है, लेकिन ये कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन तो बनेगी ना इनकी वजह से, वो 15 नहीं बन रही, लेकिन एक बनेगी तो सही, एक ही लाइन पे लाई कर रहे। तो 105 माइनस 15 90 प्लस 1 91 लाइन्स बन जाती। तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो प्यारे बच्चों को क्या है बच्चों, 91 लाइन्स। समझ आया अच्छे से? ठीक है। अब सेम लॉजिक से हम ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करते हैं, और सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, बी पार्ट का सॉल्यूशन बच्चों यहाँ कर रहा हूं मैं, कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि बी पार्ट का सॉल्यूशन हाँ। ठीक है बच्चों, कितने पॉइंट्स हैं? 15। अगर 15 पॉइंट्स में 6 पॉइंट वाली कंडीशन ना होती कोलिनियर में, तो 15 पॉइंट में से कोई भी 3 सेलेक्ट करता तो ट्रायंगल बन जाती। 15C3, 15C3 को अगर आप 11 के फॉर्मूले से करोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल का मतलब 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। नीचे 3 फैक्टोरियल 6 है, और 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 गुना में 7, और 13 गुना में 7, 91, 91 इंटू 5। प्यारे बच्चों 91 इंटू 5 क्या होता है? 455। तो अगर 15 पॉइंट्स होते और ये नॉन कोलिनियर वाली बात, ये जो कोलिनियर वाली बात ना होती कि 6 कोलिनियर है, अगर ये बात ना होती 15 पॉइंट्स होते तो 15C3 का मतलब 455 ट्रायंगल बनती। लेकिन 6 तो कोलिनियर है, उनकी वजह से तो ट्रायंगल नहीं बनेगी। अगर वो 6 कोलिनियर ना होते, उन 6 से कितनी ट्रायंगल बनती? 6C3 करते आप, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, एक कट गया, 6 पंजे 30 बटे 6, ठीक है ना? 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और ये 5 4 जा 20। वो 20 ट्रायंगल्स ना बनती, मतलब 455 ट्रायंगल जो बन रही है ना, उनमें से 20 माइनस करनी पड़ेगी। तो 455 माइनस 20, तो क्या आंसर हुआ बच्चों? 435 ट्रायंगल्स। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। थैंक यू वेरी